नमस्ते ट्रेडर्स, मेरा नाम है पवन चौधरी। आपका मेरे चैनल सेविंग्स ग्रो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1:1 ट्रेड के बारे में। ठीक है, मैंने जब भी शुरुआत किया था, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं कि 1:1 का कैसा एक्सपीरियंस है मेरा। तो मैंने जब भी शुरुआत किया था ना, तो आप सबको जो मुझे फॉलो कर रहे हो काफी टाइम से, उनको पता होगा कि मैं लंबे लंबे टारगेट पकड़ता था, मतलब हमेशा डबल डिजिट रिवॉर्ड। ठीक है, इंट्रा पोजिशनल टाइप। ठीक है, इंट्रा पोजिशनल ट्रेडिंग ही तो उसमें भी क्या है, वो भी प्रॉपर ट्रेडिंग ही है, बड़े बड़े टारगेट। लेकिन एक उसमें एक चीज छुपी है, इंट्रा पोजिशनल ट्रेडिंग में लंबे लंबे टारगेट अगर अपने को पकड़ने हैं, मतलब स्विंग ट्रेडिंग में आ जाता है वो, तो उसमें कैपिटल अपने को ज्यादा चाहिए। ठीक है, कैपिटल का एक लफड़ा है। तो भी बात ऐसी है कि अगर जो भी लंबे लंबे जो भी ट्रेड्स हैं, ठीक है, जो भी लंबे लंबे ट्रेड्स हैं बड़े बड़े, अगर उसमें अगर हमने इंट्रा पोजिशनल ट्रेडिंग फॉर एग्जांपल क्या होती है एकदम सीधे सीधे अगर बताऊं तो देखो, अगर समझो एक ये सपोर्ट लाइन है, ठीक है, तो ये बिग मूव है यहाँ पे। तो अगर समझो मैं कैसे भी करके अगर मुझे ये समझ में आ जाता है कि हाँ ये एक बड़ा मूव हो सकता है, ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे एंट्री कहाँ पे लूंगा। तो ये सबसे पहले तो ये जिस टाइम पे टच होता है, तो उसके बाद सबसे पहला हायर हाई कौन सा बना है, ये पहला हायर हाई बना है, ये दूसरा हायर हाई बना है। तो ये पहला हायर हाई नहीं तो दूसरे हायर हाई की क्रॉसिंग पे अपनी एंट्री हो जाती है। ठीक है, तो क्रॉसिंग पे एंट्री होने के बाद फिर जब तक ये जा रहा है तब तक फिर इसको लो को ट्रेल 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 करते 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 ऊपर ऊपर तक जाओ। तो अभी समझो यहाँ पे अगर ये लगाया है तो यहाँ पे अपन एग्जिट कर लेंगे। अगर समझो यहाँ पे अगर नहीं होता तो अपन और ऊपर जाते। ठीक है, तो ऐसी बात है। तो बिग मूव्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, बिग मूव्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उसमें 1:1 छोटा 1:1 छोटा वाला ट्रेड लेना। ठीक है, ये है 1:1 ट्रेडिंग जो मैं करता हूँ। मतलब बिग मूव्स को ही आइडेंटिफाई करना है, बड़ा बड़ा मूव्स ही आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद ही तुमको ट्रेड करना है। ठीक है, अभी आज का जो लेक्चर है मैं तुमको 1:1 के बारे में ही बताऊंगा इन निफ्टी। ठीक है, निफ्टी में बोलो नहीं तो फिर स्टॉक्स में, ये सब सेम है। ठीक है, सब कुछ सेम है, तुमको जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। ठीक है, अभी मैं जो है मैं 1 मिनट में ट्रेड करता हूँ। तो अभी समझो अगर मुझे 1 मिनट में ट्रेड करना है, ठीक है, 1 मिनट में मुझे 1:1 चाहिए, तो देखो 1:1 की तो यहाँ पे बाढ़ आई हुई है। ठीक है, तो लेकिन अगर तुम समझो इसको पकड़ने जाओ तो ये पकड़ना भी बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं कि तुमने लगा दिया और मिल गया, ऐसा एकदम फटाफट एकदम इजीली नहीं है। ठीक है, ये चीज भी डिफिकल्ट है, इतना इजी नहीं है कुछ भी। तो अभी समझो तुमको यहाँ पे अगर 1:1 चाहिए, तो तुमको उस चीज के लिए तुमको क्या करना होगा, तुमको बड़े टाइम फ्रेम में जाना होगा। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में जाने के बाद तुमको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी हायर हाई हायर लो देखना है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल ये आज का मार्केट शुरू हुआ है। ठीक है, ये आज का ही मार्केट है, तो जिस टाइम पे ये शुरू हुआ अपन ये लाइन को डिलीट कर देते हैं, ये बीच बीच में आ रही है। तो अभी जहां पे मार्केट शुरू हुआ है, तो शुरू कहाँ पे हुआ है वो सब छोड़ो। ठीक है, बस फोकस करो हायर हाई हायर लो पे। कौन सा हायर हाई हायर लो है, बस देखो ये है क्या, ये देखो ये एक छोटा सा हायर हाई हायर लो बन रहा है, लेकिन ये जो है ये मार्केट के खुलने और बंद होने वाला है। तो ये जो है मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, इसमें क्यों इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं तुमको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो भी सबसे पहले तो तुमको हायर हाई हायर लो ही चाहिए कोई भी। अभी देखो यहाँ पे कौन सा हायर हाई दिख रहा है, एक यही वाला हायर हाई दिख रहा है। ठीक है, ये हायर हाई होने के बाद अभी देखो मैंने क्या कहा था, मैं 1:1 में ट्रेड करूंगा। तो यहाँ पे तो देखो, ठीक है, ये तो एक प्रॉपर अच्छा सा ट्रेंड है, तो एकदम इजी ट्रेड्स होंगे यहाँ। ठीक है, तो अभी जिस टाइम पे ये टच हो जाता है, अभी इस चीज को भी एक चीज को अच्छे से समझना। देखो ये क्या हुआ है, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद ये यहाँ पे यहाँ तक आया है। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद जो इसका हायर हाई है, ठीक है, मतलब क्या हो जाता है इसका, ये वेव है, ये फर्स्ट वेव फिर आएगी सेकंड वेव, फिर आएगी थर्ड वेव, है ना। ये एक्चुअली ये सेकंड वेव नहीं है, ये फर्स्ट वेव हो गया और ये पूरा सेकंड वेव है। समझ में आया, ये कैंडलस्टिक वेव हो गई 1 2 3 में, ये वेव फर्स्ट, ठीक है, और फिर ये अखी सेकंड वेव है। तो भी सेकंड वेव के अंदर अगर अपन जाएंगे तो ये फर्स्ट वेव है। ये फर्स्ट वेव क्यों है, क्योंकि वो वर्चस्व दिखाती है, ये ब्रेकआउट दिखा रही है। फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, और फिर ये थर्ड वेव, ये स्लो हो गई एक्चुअली, ये थर्ड वेव और ये फोर्थ वेव भी ऊपर गई है। ठीक है, फोर्थ वेव ट्रैप वाला वेव हो गया है। अभी देखो ये यहाँ पे भी एक वेव है। ठीक है, देखो ये ऊपर जो गई है, ये ऐसा बोल सकते हैं अपन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और फिर ये यहाँ से ये थर्ड, और फिर ये फोर्थ।
देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप सिनारियो हो जाता है यहाँ पे, जिस टाइम पे ये विक्स बड़े बड़े हो जाते हैं, और ये विक्स बड़े बड़े मतलब ना, ये जब भी हायर हाई बना देते हैं ना, उस टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप सिनारियो हो जाता है, समझ में आया ट्रेडर? तो ऐसे टाइम पे अपने को थोड़ा सा क्या, पूरा का 100% हमको अलर्ट होना है ना? अलर्ट होके ही अपने को सब कुछ करना है, हायर लो पे, ये हर एक चीज जो भी है, हायर लो, इस चीज को समझना है तुमको, ठीक है? देखो मैं अभी 5 मिनट के अंदर हायर लो प्लॉट कर रहा हूँ, मतलब ये कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, ये भी जो ये बनाया है ये फास्ट वाला है, ठीक है? वापस हायर हाई कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है, ये 3 कैंडल एक्शन है, देखो ये जो है 1 2 3, ये देखो ये भी जो है 1 2 3, ये 3 कैंडल एक्शन में मैं मानता हूँ इसको। ये 3 कैंडल एक्शन क्या है, 3 कैंडल स्टिक में ये हायर लो बता रहे हैं, ठीक है? अभी देखो ये इसका हाई है, ठीक है? ये देखो ये इसका हाई है, ये इसने ब्रेकआउट किया, फिर ये इसको लो किया, तो ये क्या है, एक हायर लो बना रहे हैं। तो अभी इस चीज को अपन 1 मिनट में जिस टाइम पे देखेंगे तो तुमको प्रॉपरली समझ में आएगा कि मैंने क्या ड्रॉ किया। देखो अभी एक्चुअल में देखा जाए तो मैंने 5 मिनट के हिसाब से यहाँ पे किया, अभी 5 मिनट के हिसाब से ये जो अपन ने, मैंने जो कोर्स पढ़ा है तुमको, उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया है कि कैंडल स्टिक का जो हाई बनता है, हाई लो, वो किस हिसाब से बनता है, टाइमिंग के बेस पे, मतलब वो जो विंडो है वो इस हिसाब से। तो भी विंडो के हिसाब से देखो ये ट्रेंडिंग में ही ये बीच में ही आ गया है इसके हाई पे, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है 12:45, तो इसलिए यहाँ पे आ गया। तो जिस टाइम पे हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं ना, इसको आपको यही समझना है कि हाँ ये ऐसा है, समझ में आया? देखो यहाँ पे 1:1 का ट्रेड कैसे मिलता है, अगर देखो ये ऊपर गया है, यहाँ पे ये नीचे आया, मतलब यहाँ पे टच हुआ है, टच होने के बाद ये ऊपर ही जाएगा, तो यहाँ पे ये यहाँ पे एंट्री बन जाती है, और फिर ये अपना स्टॉप लॉस हो जाता है। अब देखो ये ट्रेडर, एक चीज यहाँ पे समझना, अभी ये जो लाइन है देखो, इस ये पैटर्न समझो, ठीक है? ये पैटर्न समझना, ये क्या पैटर्न बना है, ये एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न है, मतलब रीटेस्ट के टाइम पे। अभी रीटेस्ट के टाइम पे है ना, हमेशा 3 टाइप के चीज मैंने देखे हुए हैं, कौन कौन से? पहला होता है फास्ट वी, है ना, जो ये देखो ये जो है टच होके सीधा ऊपर हो गया, देखो ये टच होके सीधा ऊपर हो गया, ये हो गया फास्ट वी। दूसरा होता है, ये पहले नीचे आता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आएगा, फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा, जो है ये वाला पैटर्न, समझ में आया? ये वाला पैटर्न है, ये भी डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है? ये डब्ल्यू पैटर्न है। तीसरा होता है, ये यहाँ पे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये और नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, ये भी डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है? ये ट्रेडेबल डब्ल्यू पैटर्न है, इसको वाई कफ बोला जाता है, समझ में आया? अभी देखो यही लाइन को हम इसको एक्सटेंड करेंगे, तो जिस टाइम पे हम इसी लाइन को एक्सटेंड करते हैं, मतलब देखो ये प्रॉपर इसको, तो यहाँ पे शोल्डर है ये, और ये वाई कफ, मैंने अपने कोर्स में पढ़ाया हुआ है ये चीज, ये क्या मतलब कैसे सब कुछ, मतलब मैंने एक सेशन भी किया हुआ है, प्रैक्टिस सेशन, तो वहां पे भी चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो अभी ये जो चीज है, ये देखो ये वी, ये डब्ल्यू और ये ऐसे, हमेशा याद रखना ये रिट्रेसमेंट ऐसे ही होता है। और एक चीज ऐसी है कि कभी कभी ये V और W दोनों एक साथ आते हैं, समझ में आया? ये 1 2 3 4, ये 4 टाइप के रिट्रेसमेंट, ठीक है? ये फास्ट में आते हैं, फास्ट में रिट्रेसमेंट। बाद में जो भी रिट्रेसमेंट है वो होते हैं कि ये साइडवेज में मतलब चले जाएं, सॉरी मतलब साइडवेज में चले जाएं, मतलब देखो ये जब भी इस टाइम पे ये ऊपर गया है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे 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 घूमने लग जाए, कोई तो पैटर्न बना है ना? और ये होते हैं, ठीक है? ये होते हैं, ये हमेशा होते आए हैं और होते आ रहे हैं। अभी देखो फॉर एग्जांपल, एकदम बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे यही है, ये देखो ब्रेकआउट हुआ और इसका रिट्रेसमेंट देखो, ये फर्स्ट वेव है, ये देखो ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव। ये वेव क्या बता रही है कि ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पहली बड़ी वेव, दूसरी वेव और छोटी, तीसरी वेव और उससे छोटी, ठीक है? फिर इसका रिट्रेसमेंट देखो, कैसा रिट्रेसमेंट है इसका, ये यहाँ से यहाँ तक आया, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कैसा टच है इसका, टच करने के बाद भी ये इसका, ये फर्स्ट है, अभी फर्स्ट वेव देखो इसका। अभी बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी इसने वाइकअप बनाया, प्रॉपर वाइकअप बनाया, नो डाउट, है ना? वाइकअप बनाया है, एंट्री भी बनती है, ठीक है? ये प्रॉपर एक एंट्री बनती है, एंट्री की जा सकती है, लेकिन एंट्री करने के बाद एक चीज तुमको समझना है, अगर समझो तुम यहाँ पे ट्रेडर, एक चीज समझो, ठीक है? दिमाग खोल के बहुत अच्छे से समझो, सुनो, ये जो वेव बनी है देखो, यहाँ से शुरू हुई है, ये यहाँ पे नीचे आई है, ये फर्स्ट वेव इतनी छोटी है, दूसरी वेव यहाँ तक है, अभी देखो दूसरी वेव बन बन के भी कितनी बनेगी, ये इतनी बनेगी यार, थोड़ी सी उससे ज्यादा लंबी बन जाएगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसकी फर्स्ट वेव की जो लेंथ है ना, उसके हिसाब से ही सेकंड वेव की लेंथ होगी, ठीक है? मतलब को रिलेट करेंगी, और तीसरी भी बन जाएगी तो तीसरी भी यहाँ से यहाँ तक जाएगी, बस उसके बाद नहीं। ये भी बड़ा बना दिया, क्यों बना दिया? क्योंकि अगर समझो एक्सटेंशन हो रही है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन, एक ये वाला चीज कॉन्ट्रैक्शन, ये एक्सटेंशन, ये पहला बड़ा, ये दूसरा और बड़ा, तीसरा और बड़ा, ठीक है? फिर लेकिन यहाँ से इसको नीचे ही आना है, तो इसका नीचे आना, ये प्रॉपर इसके, समझ रहे हो, रेजिस्टेंस करेगा। तो भी एक चीज, इस चीज को समझना
कि फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट वेव देखो, समझ रहे हो, ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव और ये थर्ड वेव, ठीक है। यही वेव्स का तुमको समझना है। तो ट्रेडर लोग क्या करते हैं ना, वो अपनी एंट्री बना देते हैं कहीं यहाँ वहां पे, तो तुमको वो वेव समझनी है। जिस टाइम पे ये साइड वेव हो जाती है ना, ये साइड वेव्स में, तो तुमको ना यही चीज समझनी है कि ये वेव जो बन रही है वो छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है। अभी देखो, ये फर्स्ट वेव यहाँ से यहाँ तक बनी, ठीक है, ये दूसरी वेव यहाँ से यहाँ तक बनी, तो अभी तीसरी वेव बन भी जाएगी तो फिर कितनी बनेगी, यहाँ तक बनेगी ज्यादा से ज्यादा, है ना। जो देखो, ये यहाँ से ये तीसरी वेव यहाँ तक गई है, ठीक है। और ये अपन वो बोल सकते हैं कि कंटिन्यूएशन में, लेकिन ये साइड वेव है, समझ में आया ट्रेडर। तो ये भी एक ऐसे ये बना हुआ है, ठीक है। अभी इसके बाद हम देखते हैं जिस टाइम पे इसने यहाँ पे ब्रेक किया, अभी देखो ब्रेक करने के बाद भी स्टोरी ऐसा होता है, ये ब्रेक, अभी ये इसका ब्रेक है, ठीक है, तो ये इसका एक्सटर्नल हो गया, मतलब इसके आउटसाइड में चला गया, तो ये पहली वर्चस्व वेव हो गई, ये पहली वेव। फिर ये दूसरी वेव, तो अभी दूसरी वेव में अपने को ये देखना होता है कि यार ये यहाँ पे ब्रेक करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लाइन है, तो अपने को ये होता है कि ब्रेक करेगी कि नहीं करेगी। तो यही चीज यहाँ पे समझने वाली होती है। देखो, ये भी यहाँ पे वाइकफ बनाया इसने, समझ में आया, ये वाइकफ यहाँ पे इसने बनाया है। और वाइकफ बनाने के बाद ये देखो, ये भी है, ये जिस टाइम जो भी लेवल होती है ना, वहां पे एक पिन बार टाइप से ना एक घुसा देता है, मतलब ये एक है, तुमको आगे चल के धीरे धीरे मैं बताऊंगा कैसे, मतलब वो चीज होती है। यहाँ पे देखो, जिस टाइम पे भी मतलब ये एक बॉक्स टाइप हो जाता है ना, एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, ठीक है, तो जिस टाइम पे भी ये पिन बार है ना, ये पिन बार नहीं एक्चुअली, ये टेल पिन है एक्चुअली, है ना। टेल में एक पिन है जो ब्रेकआउट पे आता है, तो ये ब्रेकआउट वाला जो पिन है ना, हमेशा ये मोमेंटम को कंटिन्यू करता है, समझ में आया। अभी इसको मैं 5 मिनट में अगर तुमको दिखाऊं, तो ये चीज तुमको यहाँ पे दिखेगी। ये देखो, ये अपन अगर मैंने इसको माना, तो ये देखो, ये जो घुसा हुआ है ना, ब्रेकआउट की इधर घुसा हुआ है, जो मतलब घुसा हुआ है, जो स्टार्टिंग में यहाँ पे ट्रेड ले लेगा ना, उसकी लंका लग जाएगी, ठीक है। फर्स्ट वाले ब्रेकआउट में उसकी लंका लगेगी, वो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। तो इसके बाद जिस टाइम पे यहाँ पे क्रॉस होता है ना, तो उस टाइम पे अच्छी सी एंट्री होती है, ठीक है। वो मैं थोड़ा ज्यादा ही डीप में चला गया अभी, तो देखो, लेकिन अभी यहाँ पे अपने को जिस टाइम पे मालूम पड़ जाता है कि देखो, इसका भी साइड वे है, इसने भी रिट्रेसमेंट कर लिया, ये इसकी फर्स्ट वेव है, तो भी देखो, जितनी भी इसकी फर्स्ट वेव है ना, मुझे पता है सेकंड वेव भी उतनी या उससे ज्यादा या उससे कम होने वाली है, ठीक है। तो अभी मुझे ये भी पता है कि जो भी वेव आएगी ना, तो उसमें भी ऐसे ही रिट्रेसमेंट होंगे 2 बार, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, देखो, ये जो है फर्स्ट वेव यहाँ पे बनी, ये फर्स्ट वेव, और फिर ये सेकंड वेव, और फिर ये थर्ड वेव। तो जिस टाइम पे ये ऐसी, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये एक्चुअली ऐसे है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट वेव बनी, ये सेकंड वेव बनी, और इसने जिस टाइम पे हायर हाई बनाया है ना, हायर हाई बनाने के बाद तुमको वापस देखना है। मैंने कोर्स में ये चीज पढ़ाया हुआ है कि, और ये जो कोर्स की बात करूँ ना ट्रेडर, अगर कोई नया है तो ये फ्री है, ठीक है। तुम चैनल पे सर्च कर सकते हो, 1% इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर करके है, तो तुम देख सकते हो और डिटेल में समझ सकते हो कि कैसे इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस होता है, ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, ये देखो, अभी जिस टाइम पे पॉइंट टच, पैटर्न टच, तो अभी देखो, ये पैटर्न टच है, ये देखो, ये भी पैटर्न टच है, ये पॉइंट टच है, समझ में आया, ये भी पॉइंट टच है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट टच है, ये भी पॉइंट टच है, ये भी पॉइंट टच है, ये भी पॉइंट टच है। तो तुमको समझना है पॉइंट टच कभी है और पैटर्न टच कभी है, तो ये एक चीज है। तो जिस टाइम पे सब समझ में आएगा ना, तो उसी टाइम पे क्लैरिटी आएगी। तो भी देखो, पॉइंट टच, पैटर्न टच पहचानने के लिए एकदम सीधा सीधा एक चीज कर सकते हो कि हायर हाई के ऊपर ही ध्यान दो, ठीक है। हायर हाई हायर लो, जिस टाइम पे भी ये हायर हाई हायर लो बनते हैं, तो उस टाइम के बाद ही ये ऊपर जाता है, ठीक है। टच करने के बाद ये ऊपर जाना है, तो ये हायर हाई हायर लो बना के ही ऊपर जाए, समझ में आया। तो देखो, ये यहाँ पे जिस टाइम पे ये भागता है ना, तो जिस टाइम पे पहला रेड कैंडल बनता है, तो ये 1:1 यहाँ पे एक ट्रेड हो सकता है, समझ में आया। अभी किसी को लगेगा कि ये तो बहुत छोटा ट्रेड है, तो देखो, भी मैं जो शुरुआत में बता रहा था, जो मैं इंट्रा पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा था, तो कैपिटल ज्यादा लगता था उसके लिए, अगर ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो मैंने क्या स्विच किया, मैंने ऑप्शंस में ट्रेड करना क्यों शुरू किया, क्योंकि बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। अभी अगर मैं इंट्राडे करूं, किस में, इंट्रा पोजिशनल में, किस में, स्टॉक्स में, तो मैंने देखा है कि अगर छोटे से कैंडल से मुझे अगर रिस्क लेना है, तो मैं अगर समझो यहाँ पे अगर 10 लाख लगा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा ऑर्डर पूरा फुलफिल यहाँ तक हो रहा है साला, समझ रहे हो। मतलब जो मैंने रिस्क बना के रखी है, समझो ये 0.25% मैंने रिस्क रखी है अपनी, मैं अपना इतना ही रिस्क रखूंगा, तो वो मेरा फुलफिल इतने इतना मतलब इतने देर में हो रहा है, मतलब इतने ज्यादा में हो रहा है। तो स्टॉक्स में क्या है ना,
वो लिक्विडिटी नहीं मिलती, ठीक है, वो ज्यादा वाली लिक्विडिटी नहीं मिलती। और कोई कहेगा फ्यूचर्स में चले जाओ, तो फ्यूचर्स में भी वहां पे है ना हिली हुई लिक्विडिटी है, मतलब स्लिपेजेस, इसलिए फ्यूचर्स थोड़ा सा डेंजर है। अगर बड़े टारगेट्स के लिए कर रहे हैं अपन तो ठीक है वो फ्यूचर, लेकिन स्कैल्पिंग जैसे अगर समझ लो करना है ना, तो फिर ऑप्शंस के अलावा कोई भी नहीं है जिसमें इतनी अच्छी लिक्विडिटी मिलती है, ठीक है। यहाँ पे मैं 1,000 की रिस्क से ट्रेड कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 10,000 की रिस्क से ट्रेड कर सकता हूँ, या यहाँ पे मैं 20,000 की रिस्क से भी ट्रेड कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पे 1 लाख की भी रिस्क से इजीली ट्रेड कर सकता हूँ। समझ में आया? बस ये इतनी छोटी सी कैंडल पे 1 लाख का रिस्क, और सच में ऑर्डर तुम्हारा स्लिपेज भी आएगा तो ज्यादा नहीं आएगा। देखो ये जो है जिस जैसा मतलब ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन जिस टाइम पे भी तुम्हारा ऑर्डर पंच होगा उस टाइम पे तुम्हारा पूरा का पूरा ऑर्डर मतलब जाने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, बहुत अच्छे से होता है मतलब। तो यही एक चीज है कि मैं 1:1 पे शिफ्ट हुआ। बस मैं शिफ्ट जिस टाइम पे हुआ ना, मैंने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी, ठीक है, बस क्वांटिटी बढ़ाई और कुछ नहीं किया। बस सेम ही चीज है एक्चुअल में देखा जाए तो, लॉन्ग टर्म में इंट्रा पोजिशनल करना और इसको शॉर्ट टर्म में करना क्वांटिटी बढ़ा के, सेम ही चीज है। तो वही चीज है, इस चीज को ही तुमको समझना है 5 मिनट के हिसाब से, मतलब कैसे तुमको रिस्क को छोटा करना है। और ये भी समझना है कि वो जो छोटा जो अपन रिस्क कर रहे हैं ना, वो कौन से रीजन में कर रहे हैं। अभी इस रीजन में तुमको ट्रेड लेना मतलब ये सब डेंजरस है। समझ में आया? यहाँ पे देखो मोमेंटम ही नहीं है, डेंजरस है। तो तुमको रुकना है यहाँ तक, इसको बाहर निकलने दो, ठीक है, इसको बाहर निकलने दो। अभी इसकी अगर वेव्स को काउंट करने जाए तो देखो ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव, ये फिफ्थ वेव, ये सिक्स्थ वेव, ये सेवन, ठीक है, ये एट, ठीक है, ये 8 वेव, ये 9वीं वेव और ये 10वीं वेव। समझ में आया? तो मतलब ये इतनी सारी वेव बनी, लेकिन 5 मिनट में अगर जाएंगे तो इसको देखना ये क्या है, ये स्लो अप ट्रेंड में जा रहा है, ऊपर दिख रहा है, ये जो ऊपर गया है क्या मतलब गया है। देखो ये पहली कैंडल है, दूसरी कैंडल है, तीसरी कैंडल, हमको मालूम है कि 3 कैंडल की मोमेंटम होती है ज्यादा से ज्यादा, 1 2 3, 1 2 1 2, है ना, 1 2 3 1 2 3। बहुत रेयर होता है कि 5 कैंडल तक, 4 कैंडल तक चली जाए, ठीक है, ये 5 कैंडल तक गई है ना, 5 भी एक्चुअली 1 2 3 4 तक ही गई है। फिर बाद में जो है ये इसने साइडवेज में गया है, ये समझ में आया ना? तो ये ऐसे ही तुमको सब चीज समझना है ट्रेडर। तो इसके बाद देखो यहाँ पे भी, यहाँ से ट्रेड मिलता है, इजी ट्रेड है ना, एकदम इजी ट्रेड है। लेकिन अभी वही बात है कि तुमको करना चाहिए कि नहीं ये ट्रेड, है ना? आंसर है नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो वेव को समझो, तुम वेव को समझोगे ना तो तुमको इजी होगा ट्रेड करने में, है ना। यहाँ पे भी वेव को समझोगे तो ट्रेड करने में इजी होगा। देखो ये भी वेव कैसी काम की है, पहली वेव देखो इतनी बड़ी, ये दूसरी वेव और ये तीसरी वेव, ठीक है ट्रेडर। देखो समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, नहीं तो देखो ये ऐसा नहीं है, ये देखो ये क्या है, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है और इसने हायर हाई बनाया है, और ये थर्ड वेव टेल वेव है एक्चुअली, है ना। ये टेल वेव के साथ इसकी रिट्रेसमेंट वेव शुरू हुई है। तो ये फर्स्ट वेव है यहाँ तक और ये दूसरी वेव है यहाँ तक, ठीक है, ये डबल वेव है। तो इस वेव को देखो, अभी वेव को ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको यहाँ पे ही समझना है और यहाँ पे एंट्री करनी है, नहीं तो यहाँ पे इसको समझ के यहाँ पे एंट्री करनी है, ऐसा नहीं। कभी कभी है ना वेव पूरी खत्म हो जाती है ना, उसके बाद अपने को समझ में आता है अरे हाँ ये ऐसा था, तो उसके बाद वाला मूव क्या है, कैसा है, अपन उसके लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अभी वेव अगर खत्म हो जाती है तो एक रिट्रेसमेंट आता है, ठीक है, तो रिट्रेसमेंट पे जो भी लोअर लो बन रहा है, तो देखो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा 1:1 के हिसाब से। समझ में आया? ये 1:1 के हिसाब से मेरा यहाँ पे मतलब एंटर एग्जिट हो जाएगा। अभी देखो ये भी होगा तो मुझे पता है वेव के साथ ही काम होगा। तो देखो ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव और ये थर्ड वेव देखो बहुत बड़ी बन गई है। तो अभी थर्ड वेव जो बड़ी बनी है तो उसमें भी देखो ये वेव्स 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 हैं। ये पहली वेव, देखो ये पहली वेव है जो यहाँ पे मैंने लाइन खींची है, ये दूसरी वेव देखो यहाँ पे, ये तीसरी वेव के लिए नीचे गया है। समझ में आया? तो ये वेव्स को ट्रेडर्स समझना है प्रॉपरली ऐसा ही, ठीक है। अभी देखो इस चीज को मैं अगर डिटेल में बताने जाऊं तो अपन 15 सेकंड में देख सकते हैं, तुमको 10 सेकंड में दिखा देता हूँ कि कैसे, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वेव्स बनी है वो कैसे बनी है। देखो अपन यही मूव के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, ये देखो ये सेम जो अपन बात कर रहे थे, ये जो पहली वेव बनी है मैं बोला था, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, है ना, ये सॉरी ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी जो इसने यहाँ पे ये टेल वेव किया है, ठीक है। तो ये पहली वेव हो गई और फिर ये दूसरी वेव हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज ऐसे समझना है। तो अभी जिस टाइम पे ये देखो यहाँ से जिस टाइम पे नीचे जाता है तो ये देखो मैंने क्या बोला था, ये पहली वेव फिर ये दूसरी वेव इतनी, तो अभी दूसरी वेव कैसे है, ये पहली वेव हो गई, पहली
दूसरी और ये तीसरी। अभी ये तीसरी वेव में देखो, ये जो फर्स्ट वेव है ना, ये ट्रिपल वेव है, क्योंकि ये 1, ये 2, ये 3। देखो मेरे को पता है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर तुमको ये समझ में आ गया, ठीक है, मतलब तुमने ना चार्ट को पकड़ लिया, चार्ट की चाल को पकड़ लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे भी इस वेव को देखो, जो मैंने डिजाइन बताए हैं वही डिजाइन हमेशा मोमेंटम में आते हैं, वही डिजाइन, ठीक है। ये भी डिजाइन मैंने बताया हुआ है और ये भी डिजाइन मैंने बताया हुआ है, तो ये सेम डिजाइन समझना है, ठीक है। अगर समझ में आए तो वहां पे देखो 1:1 का ट्रेड एकदम इजीली बन जाता है। जो भी तुमको अभी 5 मिनट के हिसाब से, अभी 1 मिनट के हिसाब से जिस टाइम पे अपन इसमें आते हैं, अभी मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना 10 सेकंड में, मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो जिस टाइम पे लो और लो बन जाता है तो ये जो है एक ट्रेड बन जाता है, ठीक है, इसके 1:1 के हिसाब। कौन सा वाला? जो एकदम टेल को, मतलब कैंडल को ना ढकेल रहा है लाइन पे। तो ये लाइन एक्चुअल में बननी कहाँ से चाहिए? ये 5 मिनट से बननी चाहिए। समझ में आया? देखो फॉर एग्जाम्पल अभी जितना भी तुमको यहाँ पे समझ में आया, अभी मैं बताता हूँ तुमको यहाँ पे, ठीक है। बहुत साइडवेज टाइप मार्केट है। अभी देखो ये होगा, ये पहला हायर हाई, ठीक है। उसके बाद दूसरा हायर हाई कौन सा है? ये यहाँ पे हायर हाई है। समझ में आया? तो उसके बाद तीसरा जो चीज है, देखो तीसरी जो चीज है वो है यहाँ पे ट्रैप वाला है, ठीक है। तो अपन इसका क्या करेंगे ना, इसका कलर रेड कर देंगे, मतलब ये ट्रैप है, ठीक है। ट्रैप भी एक बिग मूव होती है, मतलब ये रेजिस्टेंस का ट्रैप, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये फिर से यहाँ पे दूसरा ट्रैप किया इसने। समझ में आया? तो अभी जो तीसरा है, तीसरा देखो तीसरा कौन सा है, तो अपने को एक चीज बाद में समझ में आती है यहाँ पे कि ये जो ट्रैप कर रहा है, लेकिन ये ज्यादा ट्रैप नहीं हो रहा, तो बाद में अपने को ये समझ में आता है कि हाँ ये लाइन भी लंबी हो सकती है, ठीक है। तो प्रॉपर इसने इसका वाई कफ बना के फिर ये ऊपर गया। तो अपन क्या करेंगे ना, अपन ये 29 तारीख है ना, ये दिन देखेंगे। तो देखो उसके बाद भी जो बनाया है इसका प्रॉपरली हायर हाई लेके इसको ऐसा किया। समझ में आया? ये एक ऐसा ट्रेड हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद वापस कौन सा है, वापस, हाँ वापस यहाँ से होगा हायर हाई पे। ये देखो समझ में आया ट्रेडर? ये देखो ये मैंने सब कुछ प्लॉट किए हैं। देखो ट्रेडिंग ऐसी होती है, अगर तुम ये इस चीज को समझ गए ना, तो बस यही है। मैं हर दिन यही चीज करता हूँ, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करता, बस हर दिन यही चीज और कुछ नहीं, ठीक है। 29 तारीख को हम देखेंगे। अभी देखो सीधी सीधी बात, एक चीज समझ लेना कि 5 मिनट में जो अपन ने देखा, ठीक है, जो भी अपन ने 5 मिनट में देखा वो एक बिग मूव की स्टार्ट बताते हैं अपने को, है ना। तो अगर समझो मैं मानूं कि यहाँ से बिग मूव की एक स्टार्ट है, तो फिर क्या होगा, मुझे ट्रिपल वेव या डबल वेव देखने को मिलेगी। एकदम सीधी सीधी बात है, ठीक है ट्रेडर, एकदम सीधी सीधी बात है जो मैं बता रहा हूँ, इस चीज को समझना अच्छे से। तो देखो जिस टाइम पे भी ये इसने इसका रीटेस्ट किया, यहाँ पे समझ में आया? रीटेस्ट करने के बाद ये जिस टाइम पे ऊपर जा रहा है, तो जिस टाइम पे ये ऊपर जा रहा है तो तुमको समझना है ये ट्रैप करके ऊपर जा रहा है क्या। अभी देखो सिर्फ यहाँ पे समझने से पहले तुमको बिफोर का भी सिनारियो देखना है कि ये जो रीटेस्ट हुआ है ये कैसे हुआ है, ठीक है। तो तुमको समझना है ये डबल वेव बना रहा है, ये ट्रिपल वेव बना रहा है, ये क्या कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर समझो ये डाइवर्ज करेगा, मतलब इसकी वेव जहां पे खत्म होगी वहां से ही तो मतलब इस दूसरी की शुरुआत होगी ना। किसकी शुरुआत? जो हम 5 मिनट से आए हैं, ठीक है, जो देख के, तो उस टाइम के बाद यहाँ पे टच हो जाता है, तो ये ऊपर जाता है, तो अपने को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे इसका लोअर लो बना रहा है, ठीक है। अपन लाइन भी खींचेंगे यहाँ पे लोअर लो, लेकिन ये ऊपर चला गया। तो ये जो है यहाँ पे ये जो 2 मिनट में हुआ है, ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, यहाँ पे तुम्हारा भेजा एक्टिवेट हो जाना चाहिए, मतलब तुमको समझ में आना चाहिए ये फर्स्ट वेव है और ये फर्स्ट वेव लंबी बनाई है इसने। तो बस ये तुम्हारा एंट्री पॉइंट है। समझ में आया? ये तुम्हारा एंट्री पॉइंट है, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस है, और ये फास्ट में गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो लो 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 ऊपर 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 जा रहा है, तो फास्ट है ये, ठीक है। इसने लॉस रीजन में आया ही नहीं, ये बस यहाँ पे टच करने के बाद थोड़ा सा आया रहेगा लॉस रीजन में, फिर उसके बाद ये ऊपर ही जा रहा है। समझ में आया? तो ये फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव, अभी ये थर्ड वेव। अभी देखो ये थर्ड वेव कैसी है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। समझ में आया? ये स्लो वेव है, ये चीज को ही समझना है। अभी इसके पहले भी तुमको ये चीज समझना है, अभी इसका रिट्रेसमेंट कितना हो सकता है, कैसा हो सकता है। देखो इसका रिट्रेसमेंट, ये फास्ट रिट्रेसमेंट है, एकदम छोटा सा सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट है, लेकिन ये पैटर्न रिट्रेसमेंट है, स्लो है। समझ में आया? ये देखो ये डब्ल्यू टाइप बनाया इसने, ये ऊपर गया, एक छोटा सा नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, ये डब्ल्यू वी है, मतलब 3 बार वाला, 3 वाला डब्ल्यू वी, ठीक है। तो भी उसके बाद इसने इसका हायर हाई बनाया है, ठीक है। तो देखो मैं इसलिए बोलता हूँ सेकेंड वेव हमेशा ट्रेडेबल होती है, क्योंकि देखो कितना अच्छा मूवमेंट और एकदम क्लैरिटी। थर्ड वेव में कचरा है, ठीक है। अभी इसके पहले जो अपन ने एग्जांपल देखा उसमें देखो पहली वेव, दूसरी वेव 7, 8, 9 तक चली गई, ठीक है।
5 6 7 8 वेव। तो ये उसमें अगर वही चीज अगर तुम इसमें देखोगे तो लफड़ा हो जाएगा ना ट्रेडर, है ना। जो भी ये वीडियो को देख रहा है यहाँ तक, अगर दोनों एग्जांपल उसने देखे तो देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगा उसको कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं जो भी चीज बोल रहा हूँ मैं बहुत नॉलेज से, ज्यादा नॉलेज से तो नहीं लेकिन एक्सपीरियंस से जो डेवलप हुआ है ना, मैं उसके नॉलेज से बोल रहा हूँ, ठीक है। सेकंड वेव बहुत अच्छी ट्रेडेबल होती है, ठीक है, सेकंड वेव। तो अभी उसके बाद वाला कौन सा था, हाँ ये वाला था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी टच करके ये ऊपर गया लेकिन ये फास्ट वाला हो जाएगा। कैसे, देखो ये दो टाइप के होते हैं, हायर हाई हायर लो। फास्ट मतलब फास्ट कैसे, जो टच करके फटक से ऊपर चला जाए, और जो टच करने के लिए ऐसा टच करे और फिर ये जाए, मतलब पुल बैक करे और वेव में पुल बैक करे, ये फास्ट वे। फास्ट में तो फास्ट में ऐसे वाला हो तो ठीक है। मतलब ये अभी जो बात है ना ये वाली, ये बहुत ज्यादा डीप है, तो इस चीज को छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी ये देखो, ये यहाँ पे टच कर रहा है फिर से। तो टच करने के बाद अपने को ये देखना है कि क्या ये जो टच कर रहा है ये ट्रैप कर रहा है ना, कुछ कर रहा है। देखो यहाँ पे भी इसने ट्रैप तो किया ही है ना, ये ट्रैप हुआ है फिर बाद में ऊपर गया। तो ऊपर जाने के बाद भी इतना मस्त ऐसा गया। तो भी देखो यही सब समझना है तुमको। देखो ये यहाँ पे इसने ट्रैप मतलब ये जो भी टच किया है, अभी देखो भाग भाग के आया है तो फिर ये स्लो होगा। पॉइंट टच, पैटर्न टच, ये तुमको समझना है, ठीक है। तो अभी भाग भाग के आया है तो ये स्लो होगा। तो स्लो होने के बाद भी जिस टाइम पे ये टच हुआ है यहाँ पे, फिर बाद में देखो यहाँ पे ये सेकंड टच हुआ है, तो यहाँ पे ना एंट्री बनती है एक्चुअली, ठीक है। तो ये 1:1 की देखो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी। यहाँ पे भी देखो ये 1:1 का यहाँ तक ही आता है ना, तो ऊपर का मिस कर देते तुम। तो कैसा है ना, 1:1 से तुमको शुरुआत करना है। और जिस टाइम पे तुमको महीने चले जाएंगे ना, महीने 100 ट्रेड 200 ट्रेड 300 ट्रेड लोगे ना इसको, तो तुम्हारा दिमाग में ना ट्यूबलाइट जलेगा, ठीक है। और हो सकता है कि 5 10 ट्रेड 20 ट्रेड लेने के बाद ही तुम्हारा ट्यूबलाइट जलने का कोशिश हो, लेकिन याद रखना वो डिम ट्यूबलाइट जलेगा, वो डिम में रहेगा। उसको प्रॉपरली जलने के लिए ना तुमको 100 200 का आंकड़ा पार करना पड़ेगा, ठीक है। 100 का तो पार करो, मतलब करो ही मेरे भाई, तो तुमको समझ में आएगा कि प्रैक्टिस क्यों जरूरी है। मैंने घाई किया, बहुत बार घाई किया, और मैंने उसके फल भी झेले हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तुमको समझ में आया ना जो मैं बोल रहा हूँ। अभी देखो ये तुम्हारा 1:1 यहाँ पे हो गया। तो अभी दूसरी बार कैसे होगा ट्रेड, अभी फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट वेव, अभी देखो फर्स्ट वेव तो हुआ नहीं है ना। अभी जो मैंने यहाँ पे देखा, बताया तुमको, ये फर्स्ट वेव, वर्चस्व वेव। वैसे देखो यहाँ पे वर्चस्व वेव, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे टच होने के बाद यहाँ पे आया है क्या वर्चस्व वेव, नहीं। यहाँ पे वर्चस्व वेव आया है क्या, हाँ। तो ये यहाँ पे तुम्हारा ट्रेड बनेगा क्या, नहीं। समझ में आया। तो ये देखो 1:1 से यहाँ पे इजी ट्रेड दिख रहा है, यहाँ पे भी लाइन है, ये लाइन का भी धक्का तो आएगा ही, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल वाला ट्रेड होता है ना ट्रेडर, जो एक्चुअल वाला ट्रेड, समझ रहे हो, एक्चुअल वाला ट्रेड, अगर तुमको ट्रेडर बनना है, ये जो पैसा मिलेगा ना यहाँ पे, ये जो मिला हुआ है छोटा सा, ये लाइन के ढकेलने से तुम यहाँ पे ले लोगे, तो ये लाइन का ढकेलना ना यहाँ पे भी हुआ है, और ये आज काम नहीं किया है ये पैटर्न में, हो सकता है ये अगले कुछ टाइम के बाद काम कर जाए। और फिर वो जिस टाइम पे काम करेगा ना, वो तुम्हारे दिमाग में गलत आदत लगा देगा, है ना। गलत आदत भी, आदत नहीं लगाएगा, वो एक डेटा पॉइंट देगा तुम्हारे दिमाग में कि ऐसे काम करता है कभी कभी। तो वो कभी कभी है ना, तुम एक बार ट्रेड लोगे, 2 बार ट्रेड लोगे, वो 3 बार ट्रेड लोगे, और क्या होगा ना, तुमने जिस एरर से, जिस ट्रेड से पैसा कमाया है, वो पैसा चला जाएगा। समझ में आया। तो तुमको रुकना है, वर्चस्व वेव के लिए रुकना है। वो वर्चस्व वेव, ये तुम्हारा वर्चस्व वेव बना है यहाँ पे, समझ में आया। तो वर्चस्व वेव बनने के बाद ये वापस नीचे गया, है ना। तुम्हारा ट्रेड इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर तो, लेकिन ये तो वापस नीचे आ गया। तो फिर अभी कैसे, वापस जिस टाइम पे ऊपर आता है ये, तो ये एक ना फास्ट यहाँ पे ना हायर हाई हुआ है, ये एक छोटा सा वाइकअप भी हो जाएगा, है ना, ऐसे ये हुआ है। और ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आएगी छोटी सी, ये टीसीटी है, ठीक है। तो ये भी ढकेल रही है। तो जिस टाइम पे अभी जस्ट मैंने तुमको एक पिन बार वाला एक चीज बताया, टेल पिन एट ब्रेकआउट, तो ये टेल पिन ब्रेकआउट है, ठीक है। तो जिस टाइम पे ऐसा हो जाता है ना, यहाँ पे मैं एकदम इजीली एंट्री लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फास्ट वाला ट्रेड होता है। ऐसे जगह पे ट्रेड करना, यहाँ पे मतलब सब लोग ऐसे सोचते हैं ना कि रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे ट्रैप हो गया, नीचे आ गया, यहाँ पे सेल 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 करते हैं। तो यही सब तुमको समझना है कि ट्रैप वहां पे कैसे क्या नहीं, समझ में आया। तो ये जो है ये तुम्हारा फर्स्ट वेव हो जाएगा यहाँ पे। तुम, मुझे पता है वेव कैसा होगा, 3 वेव का मैं इंतजार करूंगा मैं तो, 2 वेव, ठीक है। डबल नहीं तो ट्रिपल, सिंगल भी होती है कभी कभी, लेकिन डबल ट्रिपल हमेशा होती है, ट्रिपल सबसे ज्यादा होती है। तो ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव यहाँ तक, और ये थर्ड वेव यहाँ तक, ठीक है। ये जो है अभी देखो कैंडल स्टिक में जो ये हुआ है, ये ऐसा तुमको ऐसा लगेगा कि ये भी एक वेव है,
देखो ये यहाँ से यहाँ तक में ना ये ट्रिपल है, यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे 10 सेकंड में तो ये ट्रिपल दिखेगा। नहीं तो हो सकता है ज्यादा भी दिख जाए, क्योंकि ये ऊपर भी गया है, ये साइडवेज में थोड़ा सा गया है, तो ये यहाँ से देखो, यहाँ से अब तक जो गया है ये भी एक तुमको वेव दिखेगा। तो ये सब समझने वाली चीज है। लेकिन रेड अगर आ जाए ऐसे फास्ट में, है ना, मतलब देखो सिंगल कैंडल मोमेंटम है, सिंगल कैंडल मोमेंटम, सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट, वापस यहाँ पे डबल कैंडल मोमेंटम, सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे भी मैं डबल कैंडल कैंडल ही सोचूंगा। या देखो ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये एक्सपांड हो रहा है। लेकिन इन द सेंस क्या एक्सपांड हो रहा है, देखो इसका लेंथ देखो सबसे ज्यादा है फर्स्ट, दूसरे का लेंथ ठीक ठाक है, मतलब मुझे लगता है थोड़ा सा मतलब सेम टाइप है। फिर बाद में भी लेंथ कितना है, यहाँ से शुरू हुआ है सेम ही, मतलब तीनों सेम वेव यहाँ पे। लेकिन वन कैंडल मोमेंटम, यहाँ पे टू कैंडल, यहाँ पे भी थ्री कैंडल बोल सकते हैं, तो दो कैंडल तो यहाँ तो गई है ना। तो ये ऐसे चीज समझना है तुमको, ठीक है। तो उसके बाद जो अपन ने देखा था कि यहाँ पे ट्रैप दिख रहा है अपने को, समझ में आया। तो अभी देखो ट्रैप अभी दिख रहा है, तो देखो ये कैसे हो रहा है, जिस टाइम पे ट्रैप दिखेगा ना, तो पॉइंट टच पैटर्न टच को तुमको यहाँ पे याद करना है हमेशा। ये तो ना तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, पॉइंट टच पैटर्न टच ये कैसे होता है, पॉइंट टच पैटर्न टच का कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। तो जिस टाइम पे कन्वर्जन भी होता है ना पॉइंट टच पैटर्न टच का, ये समझना है तुमको। तो ट्रैप में अगर पॉइंट टच पैटर्न टच में अगर ट्रैप आ जाए तो फिर क्या होता है, वो साइडवेज को एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। जिस टाइम पे भी ट्रैप आएगा ना वो साइडवेज नहीं बनाएगा। अभी देखो जैसे ये टच करने के बाद ये साइडवेज हो गया है, तो ये साइडवेज में अगर समझो इधर नीचे ट्रैप बना लेता ना, तो फिर ये साइडवेज नहीं बनता, ये नीचे जाता और फिर ये ऊपर 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 यहाँ तक आ जाता। समझ में आया, ये होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वेव हो गया, इसने ट्रैप लिया, ये यहाँ पे आया। तो देखो 1:1 के हिसाब से बहुत सारे ट्रेडर ना अभी देखो जिस टाइम पे तुम पैसा कमाओगे ना, 20-30 ट्रेड में ही तुम पैसा कमाने लग जाओगे, तो तुम 40-50 के बाद क्या करोगे ना, ट्रेड में तुम ऐसा छोटे छोटे ट्रेड यहाँ पे भी तुमको ऐसा देखने लगेगा कि अरे यहाँ पे भी ट्रेड है, वहां पे भी ट्रेड है, यहाँ पे भी ट्रेड है, वहां पे भी ट्रेड है, तो तुम्हारा दिमाग पगला जाएगा, है ना। ये एक्चुअल में परिस्थिति है, ये होता है ट्रेडर। तो उस टाइम पे देखो तुम ट्रेड करने लगोगे, बहुत ज्यादा ट्रेड करने लगोगे, तुम कहीं पे भी ट्रेड लोगे, यहाँ पे भी ट्रेड ले लोगे, है ना। तो हमेशा याद रखना सेकेंड वेव में ट्रेड हमेशा एक हेल्दी ट्रेड होता है, हेल्दी ट्रेड, है ना, हेल्दी ट्रेड जो तुमको वेल्दी बनाएगा, हेल्दी ट्रेड जो तुमको वेल्दी बनाएगा, हमेशा सेकंड वेव में ही ट्रेड लेना। देखो ये फर्स्ट वेव, अभी यहाँ पे देखोगे तो ये एक्चुअली ना ये साइडवेज बना है यहाँ पे, तो ये ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव और बीच में ही थर्ड वेव ऐसा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा हो सकता है, लेकिन तुमको ये समझना है कि तुम कौन से लेवल पे बैठे हो, तुमको इतना स्पीड में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि तुम 5 मिनट से 1 मिनट में आए हो, समझ में आया। तो तुमको प्रॉपर 3 वेव दिखेगी, जो हर एक रिट्रेसमेंट जो होगी ना वो कैंडल के साथ होगी, या तो स्लो कैंडल, मतलब देखो ये पैटर्न वाली रिट्रेसमेंट ऐसी, ये फास्ट वाली रिट्रेसमेंट जो है ये तुमको मतलब ये अलग चीज है, ठीक है। थ्री कैंडल एक्शन जो है ना, अभी देखो जो थ्री कैंडल एक्शन मैंने बताया ये यहाँ पे हो रहा है, तो ये 5 मिनट में अलग, 1 मिनट में अलग काम करती है। तो थ्री कैंडल एक्शन ये इस जगह पे काम कर रही है तो ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट वेव है और ये फिर सेकंड वेव, तो थर्ड वेव आई नहीं, समझ में आया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि थर्ड वेव ट्रेड मत करो। अभी देखो थर्ड वेव के लिए ट्रेड अगर तुम बैठे होते तो तुमको यहाँ पे रेड कैंडल दिखने के बाद तुम यहाँ पे ट्रेड लगाते हैं, तो जो कि सही भी है, लेकिन वो आया ही नहीं यहाँ, है ना। तो चीज ऐसी ही है ट्रेडर। ये देखो 1:1 में ट्रेडिंग, हाँ अभी 1:1 में देखो, ये अगर तुम इस चीज के हिसाब से अगर ट्रेड लेते हो 1:1 में, तो यहाँ पे भी ये तुमको कौन सी, मतलब फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और ये थर्ड वेव के लिए तुम्हारा ट्रेड होगा। ये 1:1 से यहाँ पे भी तुम ट्रेड ले सकते हो। अभी उसके हिसाब से ये हो गया बी ट्रेड। अभी मैं इसको ना बी ट्रेड बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि ये ब्रेकआउट वाला ट्रेड है। अभी मैंने तुमको चीज बताया वी ट्रेड, ठीक है, जो वी होता है कभी डब्ल्यू होता है, तो भी ये जो है ये वी ट्रेड है। देखो क्योंकि क्या है, इसका रिट्रेसमेंट यहाँ तक इसने टॉप बनाया है, मतलब लो बनाया है, तो भी क्या तुम इसके लो पे दोगे ट्रेड और इतना तुम्हारा टारगेट होगा क्या? देखो ये भी सही है, तुम इतना भी कर सकते हो, लेकिन वो हमेशा नहीं होता। तो क्या है, तुम्हारा जो ये है, तुम्हारा टारगेट, तुम्हारा जो एंट्री है तुमको यहाँ से करना है, समझ में आया। ये कभी होगा जिस टाइम पे तुम्हारा सेकंड वेव जो है, सेकंड वेव वो उस वेव के टॉप को, जो पिवोट पॉइंट है उसको कौन सी लाइन ढकेल रही है, और ये तो तुम्हारी ट्रैप वाली लाइन है, ठीक है। देखो मैं बहुत टाइम से बड़बड़ कर रहा हूँ और मैं तुमको एकदम एक्चुअल में रियल रियल चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत जो कट टू कट काम करती है ना, मैं बस वही चीजें तुमको बता रहा हूँ। तो तुम्हारा 1:1 यहाँ से हो सकता है, समझ में आया। ये मतलब ये है तो सेकंड वेव। देखो मैं डीपली इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये सब चीज एक्चुअल में काम करती है और ये सब है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं तो नहीं चाहिए था इतना बताना, एकदम एकदम इजीली इतना बताना, यहाँ पे ट्रेड है, ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये 1:1 यहाँ से करो, बस हो गया।
ठीक है। लेकिन मैंने जो तुमको इतना डिटेल में बताया ना वो चीज भी है ना, वो चीज है तो समझना है तुमको। जो मैंने तुमको डिजाइन बताए मोमेंटम के, वही सब तो मोमेंटम हो रहे हैं ना ट्रेडर, वही सब मोमेंटम हो रहे हैं। यहाँ पे ये जे पैटर्न, ठीक है, तो ये तुमको समझना है। उसके बाद देखो ये वाला अपना लाइन था 5 मिनट में। अभी 5 मिनट में देखो ये हमेशा ना 5 मिनट के हिसाब से तुमको प्रॉपरली ना भरोसा करना पड़ेगा और उसके हिसाब से बैठना होगा। कभी अभी देखो ये ट्रैप वाला टच है, कभी कभी इनकम्प्लीट टच होके भी निकल जाए, भाग जाए, तो उस टाइम पे है ना 1 मिनट में ट्रेड नहीं करना है। समझ में आया? 5 मिनट में तुम देख सकते हो कि 5 मिनट में इनकम्प्लीट हुआ है तो ठीक है, देख रहे हैं, देखते हैं वहां पे कि मतलब और भी मतलब कोई फास्ट मोमेंटम आ रहा है क्या। मेन मोमेंटम का देखना है तुमको, मोमेंटम। मोमेंटम नहीं तो छोड़ो, बाकी 1 मिनट में देखो इनकम्प्लीट टच तुमने यहाँ पे भी ट्रेड कर लिया, ये हो रहा है, हाँ यहाँ पे भी देखो इधर मिल गया, हर बार नहीं मिलेगा भाई। ये देखो यहाँ पे भी देखो, ये तुम्हारा जो यहाँ पे तुमने लोअर लो देखा, वो तुम्हारा लोअर लो यहाँ पे बना है ना, प्रॉपरली यहाँ पे बना है, तुमको यहाँ पे एंट्री मिला नहीं मिला ना। और फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव के लिए तुमने एंट्री किया लेकिन टेल वेव हो गया, तो यही चीज तुमको ना समझना है। तो ये कहीं पे भी है ना नहीं ट्रेड करना है तुमको, मोमेंटम समझना है कि वेव का लेंथ कितना है, वेव का लेंथ सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वेव का लेंथ होना चाहिए, अगर लेंथ है ना उसके अंदर फर्स्ट वेव में, तो ही तुम्हारा सेकंड वेव तुमको मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे भी इसने ट्रैप किया, तो ट्रैप के बाद लोअर लो लोअर हाई देखो कौन सा है, ये देखो ये एकदम फास्ट वाला लोअर लो लोअर हाई। और जो ऐसा होता है ना ये एकदम प्रॉपर बताता है, क्या बताता है, जे पैटर्न। ठीक है, मतलब मोमेंटम बढ़ने वाला है। ठीक है, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और तीसरी वेव ज्यादा, तो जिस टाइम पे भी ये इसका क्रॉस करता है, देखो ये कैंडल का लो, ये तुम्हारा रिस्क 1:1। ठीक है, 1:1, बस दैट्स इट। उसके बाद 1:1 1:1 करोगे ना, तो 1:1 करने के बाद है ना, अगर समझो तुम देख रहे हो कि पहली कैंडल में तुम्हारा टारगेट हिट हो रहा है, तो तुम नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट कर सकते हो पूरा का मिनट। ठीक है, तो यही है ट्रेलिंग का एक हिस्सा, तुम टाइम के हिसाब से भी ट्रेलिंग कर सकते हो, तो यही है ट्रेडर। उसके बाद देखो, हाँ ये जो है इसने भी प्रॉपर यहाँ पे टच किया है, तो टच करने के बाद कि कुछ कैंडल स्टिक्स भी है तुमको समझना है। ये है कौन सी कैंडल स्टिक है, इनसाइडर टाइप बोल सकते हैं, एकदम प्रॉपर इनसाइडर नहीं है, लेकिन देखो ट्रिपल इनसाइडर टाइप की लग रही है। यहाँ पे इसको छोटा सा कैची मार दिया ना, तो ये प्रॉपर इनसाइडर ही हो, ये इसको ऊपर से कैची, इसको नीचे से कैची, इनसाइडर ही है, साइड वे है। तो देखो जिस टाइम पे ये नीचे आ रही है, अभी देखो ये यहाँ से इसने मोमेंटम की शुरुआत कर दी, तो भी मैं एकदम फटाक से यहाँ पे ट्रेड लेने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ले लूंगा क्योंकि इनसाइडर बनी है, मतलब एक साइडवे पैटर्न बना है। तो कहाँ पे, यहाँ पे ट्रेड नहीं, कहाँ पे ट्रेड, देखो ये पिन बार जो टेल मैंने बताया वो वाला है, और जिसने जिसके बाद इसने क्रॉस किया है इसको, तो क्रॉसिंग में ना यहाँ पे एंट्री बनता है। समझ में आया? और जो एंट्री होगा ये प्रॉपर, मतलब देखो अभी मोमेंटम के हिसाब से देखो यहाँ पे एक प्रॉपर देखो एक अच्छे से गया है, लेकिन मोमेंटम के हिसाब से 1 2 3 तीन कैंडल मोमेंटम मुझे दिख रहा है ना, पहला बड़ा, दूसरा थोड़ा छोटा, तीसरा और छोटा, तो मैं उसको यहाँ पे एग्जिट कर दूं। ठीक है, लेकिन अगर मेरा टारगेट अगर ऊपर तक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको साइड वेव में मानूंगा, और ये मेरी फर्स्ट वेव है। समझ में आया? ये मेरी फर्स्ट वेव है, जहां पे मेरी एंट्री है उसके नीचे जो मैंने लोअर लो देखा वो मेरा एंट्री होगा, सॉरी स्टॉप लॉस जो है वही मेरा स्टॉप लॉस, मैं उसको बरकरार रखूंगा। तो ये कैसा है, ये फर्स्ट वेव, ठीक है, ये सेकेंड वेव, और ये कचरा इधर हुआ है सेकेंड वेव, और ये थर्ड वेव। समझ में आया? या तो ऐसा भी इसको बोल सकते हैं, ये फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव, और ये थर्ड वेव, फिर ये फोर्थ वेव, और ये फिफ्थ वेव, और ये सिक्स्थ वेव। समझ में आया? तो ये ऐसे है, लेकिन कैंडल स्टिक्स को मान दो। ठीक है, कैंडल स्टिक मतलब होनी चाहिए फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, ऐसे इसमें। अभी ये देखो, अभी अगर समझो यहाँ पे एंट्री नहीं होती, समझ में आया, कोई कोई होता है, कोई कोई क्या, मैं भी होता हूँ हमेशा कि मैं और ज्यादा कंफर्मेशन देखता हूँ, मतलब एक रिट्रेसमेंट है ना, ये फास्ट हायर हाई जिस टाइम पे हो जाता है ना, जिस टाइम पे ये एक, अभी जिस टाइम तुम वेव्स के रिट्रेसमेंट को समझो, अभी यहाँ तक आने के बाद इसका रिट्रेसमेंट यहाँ तक आया है, कभी कभी ये इस तक, ये लेवल तक भी आ सकता था रिट्रेसमेंट, जरूरी नहीं कि यहाँ तक ही आए, तो भी हो सकता है कि अपन सोचे कि प्रॉपर रिट्रेसमेंट हो अच्छे से, है ना। तो वही है, इलियट वेव 100% काम करते हैं। क्यों करते हैं, देखो अगर ये जो है यहाँ तक इसका आना, ये जो है देखो, ये फर्स्ट वेव, मतलब ये जो है रिट्रेसमेंट यहाँ तक हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सेकंड वेव है ना, ये इलियट वेव वाला सेकंड वेव है, जो इसको वाई कप भी बोला जाता है कभी कभी। तो जो है पहला हायर हाई कभी बना है इसका, ये यहाँ पे बना है, तो अपना जिस टाइम पे हायर हाई बन जाता है, तो उसके बाद अपना एंट्री यहाँ पे हो सकता है। समझ में आया? या पिन बार, अभी पिन बार कैसे समझोगे कि कौन सा पिन बार है, देखो ये एक भी, इसको भी पिन बार बोल सकते हो, या इसको भी पिन बार बोल सकते हो, है ना, या इसको भी पिन बार बोल सकते हो, हालांकि सब काम कर रहे हैं क्योंकि सब स्टॉप लॉस में ही है। अभी अगर समझो तुमने यहाँ पे एंट्री की होती
और तुम्हारा ये स्टॉप लॉस होता तो तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होता, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट, लेकिन दूसरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होता। ठीक है, तो ऐसा ही है ट्रेडर, ये स्टॉप लॉस और वो सब तो चलते ही रहता है। तो ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव। तो इस टाइम पे है ना, तुम अपना क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपनी क्वांटिटी कम करके तुम अपना स्टॉप लॉस का रेंज बढ़ा सकते हो। समझ में आया? जो भी तुम्हारा रिट्रेसमेंट है उसके हिसाब से। अभी रिट्रेसमेंट जो है, अभी ये जो पैटर्न है, देखो ये इन्वर्टेड जे वाला पैटर्न है, मतलब ये ऐसा इन्वर्टेड जे वाला पैटर्न है ऐसा। तो ये पहले जो भी मोमेंटम देगा ना लंबी लंबी, बाद में ये लंबी लंबी मोमेंटम देने के बाद ये क्या करेगा ना, ये ऐसे ऐसे स्लो में चला जाएगा। समझ में आया? मतलब ये ऐसे ऐसे ट्रेंड देगा, यहाँ पे ये ऊपर 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 जाएगा, फिर बाद में ऐसा स्लो हो जाएगा ये। तो ये जो है ना, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लेता है बहुत बार, क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी इसने हायर हाई जो यहाँ पे मैंने बनाया है, यहाँ पे भी ऐसे ऐसा हायर हायर एकदम अपन ढूंढ लेते हैं उसको। छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो और भी दिखेंगे हायर हाई। तो यहाँ पे भी देखो ये भी हायर हाई टाइप दिख रहा है एक सिनारियो। ठीक है, तो ऐसा ही है। इसके बाद अपन और आगे चलते हैं, तो यही एक लाइन है जो यहाँ पे कंटिन्यू हुई है। बस एक बात याद रखना, पहली वर्चस्व वेव में ट्रेड मत लेना, ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यू हो सकते हैं। वर्चस्व वेव आने के बाद, फर्स्ट वेव आने के बाद सेकंड वेव में ट्रेड लेना है, ठीक है। सेकंड वेव के लिए ट्रेड देंगे, एकदम सीधी सीधी बात। और सेकंड वेव में ही ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि सेकंड वेव ही ट्रेडेबल है। हमेशा एक चीज याद रखो, सेकंड वेव ही ट्रेडेबल है, ठीक है। अभी देखो ये जो चीज बनी है यहाँ पे इसने ये टच किया पहली बार, ये दूसरी बार टच करके जिस टाइम पे ऊपर जाता है, देखो फर्स्ट वेव में अगर एंट्री कर देते, ठीक है, 1:1 तो मिल जाता, लेकिन तुम्हारा ये भागा नहीं है ना, बड़ा नहीं मिला, मतलब वेव नहीं बनी अच्छी से, तो ये प्रॉपर नहीं है। इसके लिए सेकेंड वेव का इंतजार करो, सेकेंड वेव, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर किसी को लगेगा कि देखो यहाँ पे इसने वेव बना दी है, ठीक है, तो ये एक समझना, ये फर्स्ट वेव है इतनी, ये दूसरी वेव समझो तुम यहाँ पे अगर एंट्री भी कर लेते हो, इसने भी 1:1 दिया है, ठीक है, लेकिन नहीं है, इसमें दम नहीं है। क्योंकि ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, थर्ड वेव यहाँ से भी शुरू हुई तो यहाँ तक ही जाएगी। तो ये चीज तुमको समझनी है। देखो इसकी वेव देखो और ये वाली वेव देखो, समझ रहे हो? ये वेव देखो बस कैसी है ये वेव, ठीक है। तो ये फर्स्ट वेव है, ठीक है, और ये देखो ये टाइनी ट्रैपर है, जिन्होंने मतलब मैंने कोर्स में बताया है टाइनी ट्रैपर वगैरह सब। तो ये फर्स्ट वेव हो गई, उसके बाद ये सेकंड वेव हो गई, ये थर्ड वेव हो गई, बस काम खत्म। अभी ये हर बार इसने वी एंट्री दी है, देखो यहाँ पे वी है, यहाँ पे डब्ल्यू एंट्री है। डब्ल्यू वाली कौन सी है? यहाँ पे ट्रैप लिया इसने, तो यहाँ पे तुम्हारा एक बार स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। समझ में आया? या तो ये तुम्हारा पिन है, टेल पिन, अगर तुम उसको अगर अच्छे से देखो समझो तो तुमको दिमाग चलेगा कि टेल पिन मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ और कैसे नहीं बोल रहा हूँ। हमेशा साइड वाले इसमें ही काम करता है ना, साइड साइड है ना, हमेशा साइड साइड में ही काम करता है टेल पिन, और बड़े बड़े इसमें भी काम करता है, मंथली वीकली में भी काम करता है, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो उसके बाद ये भी एक एंट्री हो जाती है यहाँ पे। देखो ये जो है ये प्रॉपर ये यहाँ तक आई है, समझ में आया? तो ये डिफिकल्ट ट्रेड है एक्चुअली, ये इतने अच्छे ट्रेड मतलब इतने इजी ट्रेड नहीं है ये जो फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव है। तो जिस टाइम पे देखो ये यहाँ से जिस टाइम पे ये ऊपर गई तो ये नेक्स्ट वाला चालू हो गया, ठीक है, ये खत्म मतलब ये लाइन का अपन बात कर रहे थे, ये वाली लाइन का, समझ में आया? ये 1 2 3 ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन का नहीं, ये लाइन का अपन ने बात किया। अभी बात करेंगे अपन ये वाले लाइन का, समझ में आया? जिस टाइम पे ये ऊपर गया तो ये नीचे आया यहाँ तक, तो भी मतलब ये देखो मैंने ये स्विचिंग कैसे किया। अभी देखो ये फर्स्ट वेव, ये तो एक्चुअली तुम बोल सकते हो रे तो कंटिन्यूएशन ऑफ वेव्स है, लेकिन कंटिन्यूएशन ऑफ वेव, ठीक है, कंटिन्यूएशन ऑफ वेव्स अगर तुम इस चीज को मानते हो ना, तो तुमको ये भी समझना है कि एक्चुअल में ये कंटिन्यूएशन ऑफ वेव्स ही है। समझ में आया? ये कंटिन्यूएशन ऑफ वेव्स ही है, बस दो वेव के बीच में जो कंटिन्यूएशन की लिंक होती है ना, वो ये रिट्रेसमेंट होती है। समझ में आया? ये थोड़ी गहन बात है, जिस टाइम पे अगर तुम बहुत सारे घंटे, बहुत सारे दिन, बहुत सारे हफ्ते, बहुत सारे महीने वेव्स को समझने में, चार्ट्स को, है ना, लेवल 2 को, सबको अगर तुम सबकी प्रॉपर खिचड़ी बनाने बैठोगे ना, लेकिन खिचड़ी से कभी कभी बिरयानी बन जाएगी। तो बस तुमको वेट करना है वो बिरयानी कभी बन रही है, ठीक है। तो करना है करते रहना है, तो चीज समझ में आएगी, क्लैरिटी आएगी, है ना। हर बार जो मैंने तुमको डिजाइन पढ़ाया है मोमेंटम के, देखो ये कैसा मोमेंटम है, डिजाइन देखो ये कैसा है ना, ये देखो ये कैसा है, ये थोड़ा जे टाइप है, ये भी देखो ये जे इन्वर्टेड जे है एक्चुअली, ठीक है। ये भी देखो ये इन्वर्टेड जे है, ये जे है, ये देखो इन्वर्टेड जे है, ये देखो ये कैसा है, ये ऐसा 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 है, ठीक है। दो वाले जो डिजाइन मैंने तुमको बताए हैं जो थोड़े से ये होते हैं, वापस बता देता हूँ। ये इन्वर्टेड जे होता है, सॉरी ये जे इन्वर्टेड जे, उसके बाद ये स्लो ट्रेंड होता है, समझ में आया? उसके बाद ये फास्ट वाला होता है, ठीक है, ये जो है ये फास्ट है,
समझ में आया? देखो ये वाला है, ये एक होता है, ये ऐसे ऊपर साइड फिर ऊपर, दूसरा होता है पहले यहाँ से ऐसे फिर ये ऊपर फिर ये ऐसे। ये देखो ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला, ये साले बहुत ज्यादा ट्रैप कराते हैं। मतलब ये भी, मतलब मोमेंटम के बाद ये जो स्लैंटिंग वाला है ना, ये वाला चीज, यही साले ना बहुत ज्यादा ट्रैप कराते हैं। मतलब अच्छे से बताऊं, हाँ अगर अच्छे से बताऊं तो देखो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ठीक है, एक तो ये वाला बीच में, ठीक है, और ये वाला रीजन, ये तो इतना नहीं, लेकिन ये वाला रीजन, ठीक है, इन सब में ना ये जो दो रीजन है, ये सबसे ज्यादा ट्रैप कराते हैं, क्योंकि मोमेंटम आई हुई होती है। हमको ऐसा लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यूएशन होगा, और ये भी लाइन ऐसे दिख रही है, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा ऐसा प्रॉपर वेव्स होते हैं। तुमको लगता है कि बड़े बड़े मोमेंटम हो रहे हैं ऊपर नीचे तो ये भाग जाएगा, तो बस यही चीज है कि ये ट्रैप कराते हैं। अभी जैसे देखो ये ऐसे में ऐसे जो गया है, ये ऐसे में ऐसे चला गया है, ठीक है, इस चीज को समझना, ये ऐसे में ऐसे गया है। तो जिस टाइम पे ये ऐसे आता है तो देखो यहाँ पे तुम ब्रेकआउट ट्रेड लोगे, गया ऊपर, नहीं गया है। यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड लोगे, नहीं गया ऊपर, ठीक है, ब्रेकआउट 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 देगा। यहाँ पे वी ट्रेड चलते हैं, ठीक है, वी ट्रेड यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड चलते हैं, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे भी चला नहीं है, ये भी क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में ये ऐसे ऐसा ऐसा मतलब है ये। तो ऐसी है ट्रिगर। तो देखो यहाँ पे भी इसने जो किया है काम, ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव और ये थर्ड वेव। अभी फर्स्ट वेव बनने के बाद इसका रिट्रेसमेंट देखो कितना अंदर घुस गया है। तो इसका अंदर जो घुसना है ना रिट्रेसमेंट का, ये अपने को बताता है कि ये जो ट्रेंड है मोमेंटम वीक है, ट्रेंड है वो अप ट्रेंड, ये यहाँ से अप ट्रेंड ही है, लेकिन ये मोमेंटम वीक है, ठीक है, तो मोमेंटम ऐसे ही रहेगा और ज्यादा नहीं होगा। तो फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव में फिर ये वी ट्रेड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये भी कैसे, देखो यहाँ पे प्रॉपर इसका जो शुरुआत है ना, मतलब इसका हाई ये कैंडल का, यहाँ पे इसने प्रॉपरली ये किया है। और देखो ये भी इनसाइडर था, यहाँ पे भी ट्रेड बन सकता है ना, यहाँ पे भी ट्रेड बन सकता है, ये भी इनसाइडर में। और ये सेकंड वेव में ट्रेड अच्छा खासा है, यहाँ पे भी एक इनसाइडर में ट्रेड अच्छा खासा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वेव भी देखो, थर्ड वेव भी तुमको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे भी ट्रेड करना चाहिए। ये देखो यहाँ पे एकदम प्रॉपरली लगेगा यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, है ना, जो कि करना भी चाहिए, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। और देखो अगर तुम स्टॉप लॉस अगर फास्ट हो, देखो ये चीज समझने में कि देखो ये तुम्हारा ब्रेकआउट है, जिस टाइम पे ब्रेकआउट होता है, अगर तुमने ब्रेकआउट्स को बहुत करीबी से बहुत अच्छे से देखा है, तो ब्रेकआउट्स कैसे काम करते हैं। देखो जहां पे भी तुमने स्टॉप लॉस से एंट्री की है, ये अगर तुमने यहाँ पे ये एंट्री की है ना, और ये स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, तो ये घूमा कैसा है। और देखो यहाँ पे तुमने एंट्री की है तो ये भागा कैसा है, यहाँ पे तुमने एंट्री की ये भागा कैसा है, यहाँ पे तुमने एंट्री की है ये भागा कैसा है ना। मतलब ये कैसा, मतलब यहाँ पे एंट्री की है ये भागा कैसा है, यहाँ पे देखो ये स्लो हो गया थोड़ा, लेकिन ये वाले भी समझ नहीं ये भागा कैसा है। तो अगर तुम इस चीज को वो क्रूशियल पॉइंट मानते हो कि ये भागना चाहिए यहाँ से, है ना, ये भागना चाहिए बस यहाँ से, उसको जे पैटर्न बनाने की सोच रहे हो, जो कि बन भी सकता है ना, टाइनी हायर हाई हायर लो, ये टाइनी हायर हाई हायर लो ही है। तो अगर ये भागना चाहिए तो ये भागा है क्या, नहीं ना। तो तुमको ये समझना है कहाँ पे ये नहीं भाग रहा है, मतलब क्या हो रहा है, तो तुम उसको यहाँ पे छोड़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, है ना। मैं उसको छोड़ देता हूँ ये, क्योंकि एक चीज समझना है यहाँ पे, अगर तुम लेवल 2 भी देखते हो तो तुमको बहुत सारी चीज समझ में आएगी। या तो देखो नहीं आ रही तो सीधा सीधा चीज है, स्टॉप लॉस हिट करवाओ, बात खत्म, ठीक है। ये रिस्क को ट्रेल करना वो थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज हो जाती है, वो एक्चुअल में बता रहा हूँ, वो 300-400 ट्रेड करने के बाद ही डेवलप होगा, है ना, वो जल्दी डेवलप नहीं होगा, उसको देर लगेगा। समझ में आया। अभी 5 मिनट के हिसाब से ये देखो ये वेव अपना खत्म हो गया, है ना। उसके बाद ये फोर्थ वेव बना, ये 4 बनाए, 5 बनाए, 6 बनाए, गया खड्डे में, गया खड्डे में। क्यों? क्योंकि तुमको अगर कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग में जिंदा रहना है, बुढ़ापे तक मरते दम तक ट्रेडिंग करते रहना है, तो सेकंड वेव इज ट्रेडेबल। याद रखना, दिमाग में गांठ मार लो, सेकंड वेव ओनली 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 ओनली, ठीक है। अभी देखो ये यहाँ पे इसने टच किया है, अभी देखो ये कैसा हुआ है, ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव और ये थर्ड वेव प्रॉपरली हुआ है। थर्ड वेव होने के बाद इसने यहाँ पे प्रॉपरली मस्त ट्रैप लिया अंदर घुस के, और फिर ये ऊपर जा रहा है। अब देखो यहाँ पे भी ट्रेड बनता है, ये आउटसाइडर बना है ना, ट्रेड बनता है। लेकिन अभी जैसा मैंने कहा कि सेकंड वेव में ही ट्रेड लेना है, तो अपने दिल पे ये रख दो, क्या रख दो, वो रख दो, ठीक है। अभी क्यों रखो, क्योंकि रखना पड़ेगा। अभी सेकंड वेव में यहाँ पे तुम ट्रेड ले लो, समझ में आया, यहाँ पे तुम ट्रेड ले लो 1:1 के हिसाब से। अभी देखो ये जो मैंने तुमको बताया एक दिन में, एक दिन में ही ना, हाँ एक दिन में मैंने इतने सारे बताए, ठीक है। अगर इसको वापस अपन 5 मिनट में जाएं, देखो अपन ने सारे ट्रेड डिस्कस किए, हर एक 5 मिनट में जिस टाइम पे तुम देखोगे ना इसको, तुमको ये चीज समझ में आएगा कि जिस टाइम पे ये ऊपर जा रहा है, इसने पहली कैंडल कैसी बनाई, इसने दूसरी कैंडल कैसी बनाई, ये तीसरी कैसे बना सकता है ना। ये भी यहाँ पे ब्रेक हो रहा है,
तो अगर ब्रेक करके ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जो चीज मैंने तुमको यहाँ पे बताई ना, वही चीज इसके ब्रेकआउट पे भी अप्लाई होती है। समझ में आया? और वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। तुमको ये समझना है कि मोमेंटम के साथ आया है, 1 2 3 हो गया है, तो फोर्थ भी बनेगा क्या? देखो फोर्थ बनने की गुंजाइश बहुत कम होती है, बहुत कम। ठीक है, 4 मोमेंटम वाली कैंडल बहुत कम बनती है लेकिन बहुत कम। ज्यादा कौन सी बनती है? 1 2 3, 1 2 1, है ना? 1 तो छोड़ो, लेकिन 1 2 1 2 3 ये हमेशा मतलब बहुत ज्यादा बार होती है। तुमको समझना है कि क्या मतलब वो बीच में ही कॉन्ट्रैक्शन चालू हो गया है ना? तो ये तो थे, समझो ये थोड़े से, ये ऐसे भी ट्रेड थे। देखो ये तो, ये भी पूरा साइडवे है। यहाँ पे तुमको हायर हाई हायर लो पे कम ट्रेड मिलेगा। देखो ये 3 कैंडल एक्शन, ठीक है। ये तुमको ट्रैप वाला ट्रेड यहाँ पे मिला है। ट्रैप के बाद ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड वेव, देखो सेकंड वेव, फिर ये ट्रेडेबल वाली वेव है, ये ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। तो 1 मिनट में तुमको यहाँ पे वापस यहाँ पे मिलेगा, है ना, 1:1 के हिसाब। तो भी देखो जिस टाइम पे, अभी ये जो है ये भी यहाँ पे भी इसने ट्रैप लिया हुआ है। अभी ये जो चीज है, देखो ये भी फर्स्ट वेव सेकंड वेव, तो ये जो चीज है, इस चीज को समझोगे ना तो ही सेकंड वेव में ये ट्रेडेबल है, ये ट्रेडेबल है। तो उसके बाद देखो जिस टाइम पे या भी ये भी अगर तुम देख रहे हो कि ये यहाँ से नीचे जा रहा है, तो ये वाला चीज जो है इतना, ये ट्रेडेबल है। समझ में आया? तो यही सब चीज मतलब तुमको समझना है। मैं 2 चीज देखता हूँ हमेशा, एक हायर हाई हायर लो, मतलब लाइन को देखता हूँ मैं हमेशा, ये लाइन को देखता हूँ मैं बस। मतलब क्या देखता हूँ मैं, ये नीचे से ये ऐसा हायर हाई हायर लो बना है ना, या तो ये इसको ऐसा ट्रैप करे। समझ में आया? फिर ये ऊपर से भी हो सकता है, ये नीचे से भी हो सकता है। तो ये हो रहा है, ये ट्रैप सिनारियो है, ये ट्रैप सिनारियो है। समझ में आया? तो ट्रैप होते हैं, ये हायर हायर लो होते हैं। देखो ये हायर, ये लोअर लो लोअर हाई है, तो ये भी ट्रेडेबल है। अभी इसको कैसे ट्रेड करूंगा? देखो ये फर्स्ट वेव में इसको मारूंगा, उसके बाद ये सेकंड वेव हो गया, तो ये थर्ड वेव हो गया। तो लेकिन ये समझना है, ये फर्स्ट वेव में ही समझना है। ये फर्स्ट वेव ये छोटा है, दूसरा वेव भी साला इसने कैसा बनाया, तो तीसरा वेव क्या होगा, बस यहाँ तक ही जाएगा, है ना? तो यही सब चीज समझनी है ट्रेडर। ये धीरे धीरे हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे ही समझ में आता है। देखो बहुत बार मतलब हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनते रहते हैं, हमेशा बनते रहते हैं। ठीक है, हमेशा। ये देखो 1 2 3, ये हमेशा हमेशा ऐसे ही होता रहता है, हमेशा। ये यहाँ पे भी हायर हाई बनाए, 1 2 3 4, ये 4 कैंडल में बनाया। इसके बाद भी देखो ये 1 2, है ना? ये समझना है, बस हायर हाई हायर लो, बस इसके ऊपर ही ध्यान देना है। तुम स्टॉक्स में करो, तुम इंडेक्स में करो, कहीं पे भी हायर हाई हायर लो। देखो हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई हायर लो। देखो इनकम्प्लीट वाला है, कंप्लीट वाला हायर हाई हायर लो अलग होते हैं। ये ट्रैप वाला हो गया, है ना, ये ट्रैप वाला हो गया। तो ये यही सब समझना है अच्छे से हर बार। अभी एक चीज ऐसी है, अभी मैं जो बोल रहा था स्टार्टिंग में, जो बहुत बड़ा लेक्चर हो गया। एक्चुअली सिखाने के टाइम पे यही होता है, सीख सकते नहीं अपन 10-15 मिनट में, 5-10 मिनट। ये सब हम कैसे धीरे धीरे मतलब डिटेल में बात करते हैं ना, मतलब जो जो चीज काम नहीं कर रहे हैं उन चीजों के बारे में बात करते हैं ना, तो उस टाइम पे ना क्लैरिटी बहुत ज्यादा आती है। देखो जो, अगर समझो ये भी एक हायर हाई हायर लो, इसकी माँ का ये क्या हो, देखो ये भी एक हायर हाई हायर लो है, और प्रॉपर हायर हाई हायर लो। देखो इसने प्रॉपर ब्रेकआउट लिया है, ट्रैप लिया है, फिर ये ऊपर गया है, एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से बनेगा, प्रॉपर एकदम मतलब हर एक चीज आई है, लेकिन ये ऊपर भागा नहीं है। अभी जिस टाइम पे भी ये भागेगा तो ये वेव में जाएगा। ठीक है, अब मेरी वेव वाली बात को ध्यान में रखना। ये 30 तारीख है, ठीक है, 30 तारीख पे चलते हैं। हाँ 30 तारीख तो इधर ही है। हाँ 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 हाँ। तो ये देखो यहाँ पे तो इसने कोई वेव नहीं बनाया, पास्ट में ही है, मतलब देखो कैंडल स्टिक वाला वेव है। ठीक है, अभी जो 5 मिनट में हमको एक सिंगल कैंडल वेव जो दिख रहा था, वो एक्चुअली कैंडल स्टिक वेव्स है। मतलब 1 2 3, ये 1 2 3 में इसने पूरा वेव बना दिया। मतलब इसने ये 1, ये ऐसा कुछ बनाया ही नहीं। देखो ये ऐसा, ये भी 5 कैंडल में ही वेव बनाया, ये 1 2 3 4 5, लेकिन इसने प्रॉपर वेव बनाया है ना, डाइवर्जेंस वाला वेव बना दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। तो इसने कोई वेव नहीं बनाया साला। इसने क्या किया है, एक कैंडलस्टिक वाला वेव, फिर दूसरे इसमें फास्ट में इसने ये ट्रैप ले लिया है और फिर नीचे आई। समझ में आया? तो यही वाली चीज है, ये सब समझना है। अभी जो मैं शुरुआत में कहा था मैंने कि ट्रेडेबल नॉन ट्रेडेबल, देखो निफ्टी जिस टाइम पे तुम ट्रेड करते हो ना, तुमको सबसे ज्यादा देखना जरूरी होता है ना गिफ्ट निफ्टी। अभी ये जो चीज है ना, मैं ये ऐसे कभी देखता नहीं, मतलब ये एक ही स्क्रीन में ये दो छोटा छोटा, मैं एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ ना, ये लेंथ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा है, मैं इसको 2 स्क्रीन में देखता हूँ, ये वाला गिफ्ट निफ्टी का एक स्क्रीन में और ये वाला एक स्क्रीन में, तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, और सुबह के टाइम पे तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो अभी देखो, अभी इस लेवल की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, टाइमिंग देखना, यहाँ पे 9:15, ये देखो ये 9:15 यहाँ पे। अभी इसके बाद ये 9:15 देखो यहाँ पे है। अभी जाते हैं ये कैंडल के नीचे देखना, ये कैंडल पे। ठीक है, मतलब ये दिन यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे खुला है, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे खुला है, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे खुला है। समझ रहे हो? ये इतना मिस्ड प्राइस एक्शन है, इतना मिस्ड प्राइस एक्शन। ठीक है, ये इतना मिस्ड प्राइस एक्शन है,
समझ रहे हो? इतना मिस्ड प्राइस एक्शन, ये मिस्ड प्राइस एक्शन तुमको बहुत सारी चीजें बताता है। अब ये गिफ्ट निफ्टी समझ में आया, इतना मिस्ड प्राइस एक्शन है ये 3.5, मतलब ये यहाँ से देखो ये जो गैप है बस वही है, यहाँ से यहाँ तक मिस्ड प्राइस एक्शन। अभी ये काम कैसे करेगा देखो, ना अपने को ये पिवोट पॉइंट पता है, ना ये पता है, ना ये पता है, ना ये पता है, ना ये पता है, ठीक है। अपने को सीधा क्या पता है, 9.15, ठीक है। यहाँ से अपने को ये पता है, ये वाला पता है और ये वाला पता है, और ये नीचे वाले तो कुछ पता ही नहीं है। मतलब ये अभी अपने को क्या लगेगा कि ये पॉइंट से ये ऊपर चला गया है, लेकिन ये अपने को दिखेगा ही नहीं ना ये 2 पॉइंट। तो अभी देखो ये पैटर्न क्या छुपाती है अपने अंदर, इसने जिस टाइम पे ब्रेकआउट किया यहाँ पे रुका है ये छुपा रही है, ठीक है। उसके बाद ये देखो इसने यहाँ पे ट्रैप लिया, फिर यहाँ पे रीटेस्ट लिया है, तो ये छुपाया है इसने, ठीक है। ये 2 पॉइंट से अपने को ये बनाया, उसके बाद ये पॉइंट से सॉरी देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, और यहाँ पे अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते, समझ में आया। यहाँ पे खींचने के बाद हम ये पॉइंट से भी कर सकते हैं, जो इसने प्रॉपरली इसको टच किया है और फिर ये ऊपर गया है, समझ में आया ट्रेडर। तो ये मिस्ड प्राइस एक्शन है गिफ्ट निफ्टी में। तो देखो जिस टाइम पे भी निफ्टी ओपन होता है ना, तो स्टार्टिंग में हम पहले के पिवोट पॉइंट मतलब निफ्टी के पिवोट पॉइंट नहीं देख सकते, हमको गिफ्ट निफ्टी के ही देखने होते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी के ही हमको 2-3 बार देखने होते हैं, समझ में आया। अभी देखो ये 6:30 का एक कैंडल बना है, ये प्रॉपरली देखो, अगर ये यहाँ से अगर रिवर्स कर रहा है निफ्टी, तो मुझे एक बात बताओ कि क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं हुआ है, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। और देखो यहाँ से लाइन, और देखो ये प्रॉपर इसका फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव रीटेस्ट है ना, ये मतलब सेकंड वेव की शुरुआत है, शुरुआत का पहले का रिट्रेसमेंट है, ये समझ में आया ना, फर्स्ट वेव सेकंड वेव। तो ये क्या है, तो इस चीज को समझना है और उस चीज के हिसाब से ट्रेड लेने हैं, समझ में आया ना। अभी देखो आज हम इसको अगर वापस मैं इसमें करूं, तो अभी जो अपन ने डिटेल में देखा, यहाँ पे अपने को एक वेव का ये मिल गया। अभी देखो यहाँ पे अपने को कैसे समझ में आ रहा है निफ्टी में, यहाँ पे इनसाइडर बना, फिर ये नीचे आ रहा है, अरे यहाँ पे सुबह सॉरी सुबह चला गया अपना, तो यहाँ पे शुरू हुआ है ना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जिस टाइम पे ये नीचे गया है, देखो यहाँ तक नीचे गया है, अपने को क्या समझ में आया, देखो पीछे का भी ये क्या किधर ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन ये जो रिवर्सल का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट देखो कैसे समझ में आ रहा है, ठीक है। ये कैसे समझ में आ रहा है, ये समझ में ही नहीं आएगा, ये समझ में नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका पिवोट पॉइंट जिसका इसने सहारा लिया है, ठीक है, वो तो मिस्ड प्राइस एक्शन में चला गया गिफ्ट निफ्टी में, कभी है रात को 8:30 बजे। तो वही चीज तुमको प्रॉपरली देखना है, और जिस टाइम पे समझ ये आ जाता है ना, तो उस टाइम पे तुमको फिर ट्रेड्स के लिए इजी हो जाता है। तो मतलब जिस टाइम पे ऐसा बीच में से रिवर्सल हो जाता है निफ्टी में भी, जो भी ट्रेडर निफ्टी में है यहाँ पे, वो यहाँ पे ये हो जाता है, अरे ये क्या हो गया, यहाँ से रिवर्सल कैसे आ गया, अरे अरे। तो जो वाली वहां पे शॉकिंग वाली चीज होती है ना, तो गिफ्ट निफ्टी में वो थोड़ा क्लैरिटी आ जाती है। तो क्लैरिटी आने के बाद यहाँ पे तुमको फिर समझना है वेव्स को, तो अगर वेव्स को यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी ट्रेड है, समझ में आया ना। तो लेवल्स देखो कैसे कैसे हैं गिफ्ट निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में है, निफ्टी के लेवल है ना, जो मैंने बताया लाइंस को मैं फॉलो करता हूँ, लाइन है उसकी ब्रेकआउट को देखता हूँ या फिर उसके ट्रैप को देखता हूँ। तो अभी चीज क्या है, देखो निफ्टी की लाइंस है वो अलग है ना, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी की लाइंस है वो अलग, समझ में आया। एकदम सीधी सीधी बात है, निफ्टी की लाइंस अलग और गिफ्ट निफ्टी की लाइंस अलग, ठीक है। तो ये जो 4 लेवल्स बने हैं, मतलब 4 टाइप के, मतलब लेवल्स तो 2 हो गए, गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी, ठीक है। स्टार्टिंग के 1-1.5-2 घंटे गिफ्ट निफ्टी से लेवल्स को देखने चाहिए, फिर उसके बाद निफ्टी के लेवल्स देखने, समझ में आया। तो उसके हिसाब से हम उसको प्रॉपरली अच्छे से ट्रेड कर सकते। अभी देखो फॉर एग्जांपल, अगर समझो ये प्राइस अगर यहाँ पे लो बनाती और फिर से लो बनाती और लो बनाती, और इसके मतलब ये लाइन के नीचे अगर पैटर्न बना के बाद में अगर ब्रेकआउट दिया होता, तो उसकी बात अलग थी, ठीक है। ट्रेडर अभी मेरा दिमाग हैंग हो रहा है, जैसे बहुत टाइम से बड़बड़ कर रहा हूँ, एक हो गया। तो ट्रेडर सेशन एंड करते हैं, जो भी मैंने बताया 1:1 के हिसाब से ही बताया है ना। बड़े बड़े बिग मूव्स को तुमको आइडेंटिफाई करना है ना। मैंने तुमको लेवल्स भी बताए निफ्टी के हिसाब से कि निफ्टी में कैसे अपने को लेवल्स देखने हैं, कैसे हिडन लेवल्स होते हैं गिफ्ट निफ्टी में। तो लेवल्स के हिसाब से ही 5 मिनट में, 1 मिनट में, है ना, कोई 15 मिनट 5 मिनट का कर रहा है ना, मतलब कम पेयर टाइम फ्रेम, तो 15 मिनट 5 मिनट भी अच्छा टाइम फ्रेम है ना। 10 मिनट 2 मिनट भी अच्छा टाइम फ्रेम है, 5 मिनट 1 मिनट भी अच्छा टाइम फ्रेम है। कैसा भी टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम लो, ठीक है। बस याद रखना कि तुमको क्या करना है और कैसे करना है, ये तुम्हारे पास 100% क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। 1 मिनट में अगर जाओगे तो तुमको याद रखना है कि सबसे ज्यादा विप्सॉस 1 मिनट में, है ना। तो ठीक है ट्रेडर्स, बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।